हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए जो ख़राब लड़ी समझ के फेंक देते हैं, आज उसको भी मैं यूज बताऊंगी कि उसको मुझे किस तरीके से रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे हमेशा की तरह। दोस्तों सबसे पहला टिप मेरा इस तरीके से, जो दिवाली बीती जाती है, आपने देखा होगा दिवाली पे हम 10 से 15 दिन 20 दिन महीनों तक की लड़ी हमारी टंगी रहती है, लेकिन आपने देखा होगा धूल मिट्टी कुल चिपचिपे हो जाते हैं, यानी कि इसमें कार्बन वगैरह भी आने लगता है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से जब लड़ी को आप उतारते हैं तो इसको इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है, गैस जला लेना है, कुकर को रख लेना है और इसके अंदर लड़ी को डाल के आपको ढक देना है। गैस जब गर्म हो जाए चूल्हा तो आपको गैस का फ्लेम कर देना है बंद। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी नमी सीलन है बहुत इजीली तरीके से जब ये ठीक हो जाएगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि जो इसके अंदर कार्बन वगैरह आ जाता है, जब हम 1 साल में लड़ी को निकालते हैं लगाने के लिए तो हमें पता चलता है कि हमारी लड़ी ख़राब है। तो इस तरीके से जब आप लड़ी को रखेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी लड़ी वर्षों सालों तक के चलेगी और बिल्कुल भी लंबे समय तक के चलेगी और बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाला नहीं है। दोस्तों मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हमारी लड़ियाँ कुछ पहले ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने यही ट्रिक ट्राई करके रखा था। तो आपने इस बार जब मैंने दीपावली पर जलाया था हमारी काफ़ी लड़ी सारी बहुत ही अच्छी ओके निकली थी। तो मैं तो कहूँगी आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला टिप दोस्तों एलईडी को लेके है। तो दोस्तों आप सभी को पता है हर किसी के पास 0 वाट की बल्ब नहीं होती है, और दूसरी बात जब इस तरीके की बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं ना एलईडी वगैरह, तो आपने देखा होगा कि ये जो आँखों पे है ना बहुत ज़्यादा इसकी रोशनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ये चुभता है। तो बस इस तरीके का बैलून ले लेना है। बैलून को बस क्या करना है, ये इस एलईडी के ऊपर लगा लेना है और जब लगाने के बाद जब आप इसको फिर एलईडी को उसी जगह दोबारा रिप्लाई कर दीजिए जहाँ से निकाले हुए हैं। अब आप देखेंगे ना कि ये बल्ब जो है ना बिल्कुल आपका नाइट जो बल्ब होता है बिल्कुल वही काम करने वाला है। तो अब चलिए मैं इसको लगा के भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया और कितना प्यारा इसका लुक, इसका फोकस देखिए। तो दोस्तों अभी मैंने फ़िलहाल दिन में लगाया हुआ है, जब आपको ये रात में लगाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा इसका वर्क और उजाला दिखेगा। तो मैंने बड़ी लाइट छोटी लाइट दोनों जला दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब देखिए ये जो लड़ी होती है दोस्तों, अब की दिवाली हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि दिन पे दिन लड़ी हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, दिन पे दिन फैशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम दोस्तों सोचते हैं कि अपने घर को या अपने लड़ी को डेकोरेट करने के लिए कुछ बाहर से ऐसी चीज़ें लाएं तो और इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा लगे। तो दोस्तों यही चीज़ आज मैं घर में करने वाली हूँ कि हमें बाहर से कोई चीज़ खरीदना ना पड़े। तो कभी हमारे घर में बर्थडे या फंक्शन या एनिवर्सरी वगैरह हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि कुछ डेकोरेट अपने घर में ही करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये कुछ सिलाई के कपड़े बचे हुए थे, आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल सिल्क में कपड़े हैं, जो शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं वही कपड़े हैं। तो दोस्तों अगर आप बुटीक वगैरह के काम करते हैं तो हमारे पास बहुत भी सिलाई के कपड़े ऐसे आ ही जाते हैं। तो मैं क्या करूँ, बस इसमें थोड़े से कपड़े लगने वाले हैं, बस मैंने डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये आप देख पा रहे होंगे ना 2 से 3 इंच की बस पट्टी हमें निकाल लेनी है। लंबाई एंड चौड़ाई मुझे सेम बराबरी चाहिए। अब देखिए लंबा मैंने डबल कर लिया है, ये लगभग 2.5 इंच है। तो मैं इसको यहीं से इसको सीधे बस यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग करने के बाद मैं बताऊँगी कि इसको मुझे किस तरीके से डेकोरेट करना है। जी हाँ, अब चलिए मैंने इसको काट लिया है। अब यहाँ से जो डबल था इसको भी मैंने अलग कर लिया है। तो अब देखिए 2 इंच का इस तरीके से भी करके मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ और जो बीच में है यहाँ से भी कटिंग कर लेती हूँ। तो आप देखेंगे इसमें 4 पीस बन चुके हैं हमारा। अब मैं इसका काटने का तरीका बताऊंगी कि इसी के ऊपर रख के काट सकते, बस इसको बीच से फोल्ड करना है। आप चाहे तो सिंपली इसको गोल काट दीजिए या तो थोड़ी सी इसमें हल्का फुल्का डिजाइन दे देना। डिजाइन की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चलिए थोड़ा सा आपको लिख दिखा देती हूँ कि इसमें थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा काट लीजिए, या इसमें फ्लावर भी बनता है, बना सकते हैं आप। तो मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा सिल्की कपड़ा है तो वैसे भी देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा बस इसी तरीके से घुमा दे रही हूँ, तो आप देखेंगे कि वैसे भी इसमें डिजाइन सी बन के आ जाएगा। बस हल्का सा मैंने किया, कुछ इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसमें थोड़ा और देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं।
तो यकीन मानिए दोस्तों, जब आप अपने घर में इस तरीके से जब डेकोरेट वगैरह करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है। ये थोड़ा सा देखिए इस तरीके से फोल्ड करके मैं बीच बीच में से इसको थोड़ा सा कट लगा दे रही हूँ, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से कट लगा देंगे तो थोड़ा सा ऐसे शेप आ जाएगा। तो अब चलिए, मैंने 3 से 4 पीस काट लिया है, बाकी की मैं इसी तरीके से काट के और भी बना के इस तरीके से रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने कुछ कर लिया है, कुछ मेरे पास इस तरीके से क्रीम कलर के कपड़े थे। ठीक है, क्रीम कलर के कपड़े थे, तो मैं कुछ मतलब मेहरून, कुछ क्रीम कलर इस तरीके से काट के, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है। अब इस तरीके से इसका शेप दे देती हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से इसको शेप दे देती हूँ। तो दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी अच्छा इसका शेप भी बनता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। अब देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हल्का फुल्का इस तरीके से जब काटते समय ना आप दे देंगे ना, तो ऐसे थोड़ा सा ये बन जाएगा डिजाइन सा, और कोई बात नहीं। तो चलिए, मैंने ढेर सारे पीस इस तरीके से काट लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कोई सी भी चीज़ ऐसा बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इस तरीके से चाहे दोस्तों, तो हमारे घर में जितनी भी लरियाँ हैं ना, हम इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक लरी लिया हुआ, मेरी काफ़ी लंबी लरी है, छोटी है नहीं, तो मैं इसी में ही दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा लुक भी दिखता है इसका। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का अगर इनमें से कोई सा भी टिप आप सभी को पसंद आता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव से, कौन से शहर से देख रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये जो फ्लावर मैंने काटा हुआ है ना, बीच में से इसको मुझे कटिंग कर देना है, जैसे कि इस तरीके से। तो जितना भी मैंने काटा हुआ है इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। तो चलिए, मेहरून का और जो क्रीम कलर काटा हुआ है इन सबको मैं कटिंग कर देती हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए, जब इस तरीके से जब आप अपने घर में डेकोरेट करेंगे ना, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस तरीके के टिप और एंड ट्रिक। आपको बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लानी है, और ना ही आपका 1 रुपये खर्च होने वाला है। तो चलिए, मैंने इस तरीके से काट दिया है, 2 से 3 और है, तो इसको भी मैं काट देती हूँ। बस आप देखेंगे ज़रा सी चीज़ों में जो हम कपड़े को ख़राब समझ के फेंक देते हैं, जो या फिर हमारे पास कतरन रहता है, ठीक है, इसको हम वेस्ट समझ के ही फेंक देते हैं। जी हाँ, वही कतरन है। तो चलिए, मैंने इसको काट लिया है, बाकी आगे की प्रोसेस बताती हूँ। अब मैंने लरी ले लिया है। अब देखिए लरी ले लिया है। अब लरी के अंदर ये जो मैंने बीच में से ये जो पार्ट काटा हुआ है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे, बीच में से इस तरीके से रखना है। बस यहाँ से इसको टाइटली कर लेना है, जैसे कि इस तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको एक कटोरी का शेप दे देना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बस कटोरी का शेप दे देना है। अब मैंने रखा है ग्लू लगा के थोड़ा थोड़ा। आप चाहे तो इसमें फेविक्विक या फेविकोल लगा के भी चिपका सकते हैं। ये जो लरी लगी हुई है बीच बीच में एक एक, मैं इसको गैप दे देती हूँ। चाहे तो बीच बीच में आप 1 से 2 भी लगा सकते हैं। तो मैं एक मेहरून लगा रही हूँ, एक ये जो मैंने क्रीम कलर का लगाया हुआ है उसको लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं जितना भी ये फ्लावर है ना, अब आप देख पा रहे होंगे, इसको मुझे बस इसी तरीके से लगाना है, एक कटोरी का शेप दे देना है। अब आप देखेंगे, तो मैं अभी फ़िलहाल और लगा रही हूँ। बीच में तो मेरा आप देख पा रहे होंगे, एक मेहरून, एक क्रीम कलर। आपके पास कोई भी कपड़ा है, कोई सा भी लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास सिल्क हो, कोई भी आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे वैसे लगा सकते। तो मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के बस इस तरीके से दबा दे रही हूँ। अब आपके सामने दोस्तों ये रिजल्ट है। मैं इसमें वैसा कोई भी डेकोरेट नहीं कर रही हूँ। बस देखिए इस तरीके से जहाँ से मैंने कट लगाया हुआ है ना, बस इसको इस तरीके से कटोरी का शेप दे देना है बस। अब थोड़ा सा वहाँ से तार के पास टाइटली रखना है कि ये बिल्कुल भी ना खींचे, और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब देखिए, अब इस तरीके से मुझे लगाते जाना है, और जितनी भी लरियाँ में आप लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लरी को लगा सकते हैं। और दोस्तों इस दिवाली आप काफ़ी अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लरी वगैरह लेने जाते हैं तो आप सभी को पता है कि कितना महंगा मिलता है लरी। और दोस्तों बिल्कुल इसमें कुछ काम नहीं है, लेकिन जब हम अपने आप करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए, इसी तरीके से मैंने लरी में लगा लिया है। अब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में भी समझा रही हूँ। कोई मेहनत नहीं है, कोई इसमें खर्च नहीं है, बिल्कुल घर की चीज़ें से। आप चाहे तो आपके घर में कोई
फ्लावर वाला जो चीज़ आप यूज नहीं करते हैं, कपड़े वगैरह, इस टाइप में आप अगर फूल वगैरह वाला है तो आप इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने सारे लगा लिया है। अब आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ कि इसको मुझे कैसे, मैं लगा के भी दिखाऊंगी आपको कि कितना बढ़िया इसका लुक आ रहा है। मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा। अब मैंने वाकई में अपने लड़ी में 2 से 3 लड़ी में लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है कि कभी घर में फंक्शन वगैरह या कुछ भी पड़ता है ना, तो अपने घर में लड़ी जो है ना, इसको लगा के बिल्कुल कंप्लीट ओके कर दें। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए ये मेरा लास्ट रह गया है। मैंने इसी तरीके से बाकी सारे लगा लिया है। आपको मैं फिर दिखा रही हूँ कि इसको बिल्कुल कटोरी का शेप देना है। बस यहाँ से इस तरीके से करके बस आपको टाइटली इस तरीके से यहाँ से पकड़ लेना है। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल ओके हो चुका है, बिल्कुल फाइन हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये लरी वाला ट्रिक अगर आप सभी को ज़रा सी भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो लरी है, मैंने लरी में पूरी बटन ये मतलब ये फूल लगा दिया है। तो आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि कितना बढ़िया इसका फाइनल लुक आ चुका है। तो दोस्तों मैं इसको लगा के दिखाने वाली हूँ। इस तरीके से ये हमारा फ्लावर वाली लड़ी बनके रेडी हो चुका है और 1 रुपये नहीं खर्च हुआ है, ना ही हमें कोई चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत हुई है। तो है ना दोस्तों, अब देखिए मैंने अपने दरवाजे पे लगा दिया है। अगर आप इस तरीके से फ्लावर लगा के जब लरी को लगाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपके घर में बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई ऐसे भी छोटे मोटे फंक्शन हो, तो यकीन मानिए काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस ट्रिक को मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से मैंने लगाया है। 2 से 3 लड़ी में मैंने अपनी लड़ी कंप्लीट किया है। अब मैंने लाइट बंद करके दिखाया कितना बढ़िया, कितना प्यारा लुक लग रहा है। यानी कि मैं सिंपल बिल्कुल कपड़ा लगाई हूँ, इसमें कोई मैंने फैंसी कोई डेकोरेट नहीं किया हुआ है, बस इसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले हैक टिप की तरफ। अगला हैक टिप दोस्तों, जो बोतल हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं वही बोतल है। तो आपने देखा होगा कि ये जो मैं कटर के हेल्प से ये जो बोतल है ना, इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। बहुत ईजी तरीके से दोस्तों बोतल कटिंग हो जाता है। और क्या है ना कि इस बोतल को हम कबाड़ समझ के भी फेंक देते हैं। आज मैं इसको आपको यूज बताऊंगी कि इस तरीके की जो बोतल है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिए। और इस तरीके की जो हमारे घर में लरियाँ हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके की जो लरी होती है हम रख भी नहीं पाते हैं और किसी के पास इतनी सुविधा नहीं होती है, या फिर हम रख देते हैं तो चूहा या ऐसी कोई भी चीज़ काट देते हैं, ये लरी हमारी पूरी पूरी ख़राब हो जाती है। बस मैं तो आपको यही कहूँगी, 1 लीटर की बोतल है या 2 लीटर की बोतल है, आप इस तरीके से बोतल में अच्छी तरीके से बीज का काट के आप इसमें रख दीजिए। रखने के बाद चाहे तो आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं या फिर कहीं जला भी सकते हैं। अब बहुत सुरक्षित रहेगी। अब चलिए मैं इसको जला के भी दिखा देती हूँ। लाइट मैंने बंद कर दिया है। अब देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप अगर आप सभी को इनमें से कोई सब पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।